हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। अभी मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग वेबिनार वर्कशॉप स्टार्ट किया है और इंट्रोडक्शन का वीडियो पहला वीडियो मैंने ऑलरेडी अभी अपलोड किया है। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो स्ट्रेटजी है, सबसे पहली स्ट्रेटजी ऑप्शन सेलिंग पे बेस्ड है, वो है शॉर्ट स्ट्रेडल। जैसा कि आप सभी देख सकते हो स्क्रीन पे। तो इससे पहले कि हम लोग इस स्ट्रेटजी में आगे बढ़ें, पहले मैं एक ओवरव्यू दे देना चाहता हूं आपको इस ऑप्शन ट्रेडिंग वर्कशॉप के बारे में। कि यहाँ पर मैं आपको 15 से 16 स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा। साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से स्ट्रेटजी को कब अप्लाई करना है। और अभी स्टार्टिंग में आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा मैं, और इसके एडजस्टमेंट भी बताऊंगा कैसे आपको मार्केट सिचुएशन के हिसाब से अपने ट्रेड को एडजस्ट करना है, ताकि आप हमेशा प्रॉफिट जोन में बने रहो और अपने लॉसेस को कम करना है आपको। तो इसमें आपको अपने पोजीशन साइज का भी ध्यान रखना होता है कि आपके पास कितना कैपिटल है और क्या पोजीशन लेके जा रहे हैं। और साथ में साथ क्या होता है कि रिस्क मैनेजमेंट भी आपको देखना होता है, और अपने ऑप्शन ट्रेडिंग पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी करना होता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे आगे। तो सबसे पहले क्या है कि शॉर्ट स्ट्रेडल से भी आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ वो आपको शेयर कर देता हूँ कि कॉल और जो पुट ऑप्शन होता है उसमें जो प्रीमियम होता है किसी भी स्ट्राइक प्राइस का, तो इसके लिए मैंने एक्सेल सीट पे अभी ओपन किया है। ये आपको विजिबल होगा। तो इसमें क्या है कि किसी भी ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है, वो उसमें दो तरह की वैल्यू होती है। सबसे पहले उसमें क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, और दूसरा होता है टाइम वैल्यू, जिसको हम दोनों को ऐड करके ऑप्शन प्रीमियम बनता है वो। तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो, उससे भी आप कैसे कैलकुलेट करोगे किसी भी ऑप्शन प्रीमियम का। तो इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको जो मार्केट प्राइस अभी चल रहा होता है, तो अभी जैसे आप जो निफ्टी का जो मार्केट प्राइस अभी चल रहा है, आज की क्लोजिंग अभी 7 अक्टूबर है। आप निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस देखना, वो 19,649 का उसका क्लोजिंग प्राइस है। ये मैं बता रहा हूँ आपको, जो कि निफ्टी 50 का है, ये फ्यूचर का प्राइस नहीं है। और इसको जब आप करंट मार्केट प्राइस में माइनस करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया आपको 19,600, जो कि इन द मनी कहलाएगा, क्योंकि ये 19,600 जो है वो 19,649 से कम है। मतलब जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उसके अंदर है, मतलब इनसाइड है ये। तो इसलिए हम इस स्ट्राइक प्राइस को इन द मनी बोलेंगे। और 19,700 का जो स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पे देख रहे हो आप, ओटीएम लिखा हुआ है, मतलब आउट ऑफ द मनी इसको बोलेंगे हम। तो जो भी आउट ऑफ द मनी होता है उसमें प्योर जो होता है टाइम वैल्यू होता है उसमें। क्योंकि अभी आप चेक करोगे कि 19,700 का जो कॉल की जो ऑप्शन प्रीमियम है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से। 19,600 का जो कॉल का जो वैल्यू है, 414 रुपीज आपको इसमें अभी शो हो रहा है अभी। ठीक है। तो ये जो है, ये ऑप्शन चेन अभी मैंने ओपन करा है, ये निफ्टी का 30 नवंबर का ऑप्शन चेन है ये। ठीक है। और इसमें ये देखो आप, जो एट द मनी जो है हमारा 19,650 के आसपास हमारा एट द मनी है। और ये 19,600 इन द मनी है, और 19,700 जो है ओटीएम है। तो जो भी ओटीएम होता है उसमें हमेशा क्या होता है, टाइम वैल्यू होता है। और जो इन द मनी होता है उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू दोनों को ऐड करके हम जो है ऑप्शन का प्रीमियम निकालते हैं। और एट द एंड क्या होता है, टाइम वैल्यू जो होता है वो हमेशा जीरो हो जाता है जैसे जैसे उसकी एक्सपायरी नजदीक आती है। तो अगर मान लीजिए सपोज कि मार्केट जो है 19,600 के बिलो अगर एक्सपायरी होती है, तो ये जो 19,700 का
जो कॉल का जो अभी प्रीमियम चल रहा है, ये नवंबर में एट द एंड क्या होगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो सेम इसका बेनिफिट हम क्या करते हैं, जो शॉर्ट स्ट्रेडल स्ट्रेटजी हम बनाएंगे उसमें हमें इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो चलिए, अभी तो मैंने ये आपको बताया है, आप और भी अच्छे से स्टडी कर सकते हो आप इंट्रिंसिक वैल्यू टाइम वैल्यू को। और अभी जैसे कि मैंने 19,600 का कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का भी, कॉल ऑप्शन का भी इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू निकाल के आपको शो किया है। सेम आप प्रैक्टिस कीजिए, पुट साइड में आप 19,600 का पुट ऑप्शन और 19,700 का पुट ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू क्या है वो आप कैलकुलेट करके देखिए, आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो चलिए, इसको आप स्टडी करेंगे फर्दर, और हम अपने स्ट्रेटजी की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी शॉर्ट स्ट्रेडल स्ट्रेटजी नंबर 1 है हमारी ये, इसमें आगे बढ़ते हैं अभी। तो शॉर्ट स्ट्रेडल क्या है, इसमें क्या होता है कि हम जो सेम स्ट्राइक होती है, ये एट द मनी हो सकता है, ओटीएम भी हो सकता है, और आपका इन द मनी भी हो सकता है। तो इसमें क्या है कि आपको सेम स्ट्राइक प्राइस को के कॉल और पुट को सेल करना होता है बेस्ड ऑन दी मार्केट सिचुएशन। अगर मार्केट आपको लग रहा है कि ऊपर की तरफ जाएगा तो आप थोड़ा अपसाइड में सेम स्ट्राइक प्राइस को सेल कर सकते हैं। अगर आपका व्यू डाउन साइड है तो आप डाउन साइड में सेम स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को सेल करके इस पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो टिपिकल शॉर्ट स्ट्रेडल की स्ट्रेटजी है। अभी क्या होता है कि मार्केट में जो सक्सेसफुल पीपल जो होते हैं वो सेम स्ट्रेटजी को थोड़ा डिफरेंट वे में करते हैं। नॉर्मल लोगों से थोड़ा डिफरेंट आप करोगे तो ही मार्केट में क्या होता है, आपको ज़्यादा सक्सेसफुल आप बन सकते हैं। इस स्ट्रेटजी में हमें जो प्रॉफिट होता है वो होता है जब हम हाँ, मार्केट जो है वो साइडवेज होता है। और आपको इसमें क्या करना है कि इस स्ट्रेटजी को बनाने के लिए हमेशा ध्यान रखना होता है कि करंट मंथ जो होता है उसमें अगर आप सेल करेंगे तो ज़्यादा रिस्क के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर आप नेक्स्ट मंथ में जाएंगे तो आपको जो प्रॉफिट के चांसेस हैं वो ज़्यादा, आपका प्रोबेबिलिटी थोड़ा बढ़ जाता है। और हमेशा अब क्या करना होता है मार्केट में, आपका जो ध्यान रखना होता है कि जो आप प्रीमियम कलेक्ट कर रहे हैं हर एक स्ट्राइक प्राइस से, वो मिनिमम निफ्टी में, निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो वहाँ पे 300 का जो है प्रीमियम आपको मिनिमम मिलना चाहिए। और इसके बाद जो वॉलेटिलिटी जितनी ज़्यादा बढ़ती है मार्केट में, प्रीमियम उतना ही ज़्यादा आपको मिलता है। तो वॉलेटिलिटी चेक करने के लिए आपको इंडिया विक्स का चार्ट देखना होता है। अगर विक्स बढ़ रहा होता है तो प्रीमियम भी, मार्केट का जो स्ट्राइक प्राइस है उसका जो है आपको प्रीमियम ज़्यादा दिखेगा आपको। और जैसे जैसे विक्स डाउन होता है प्रीमियम भी उस हिसाब से कम होता जाता है, क्योंकि मार्केट में क्या होता है कि जब अनसर्टेनिटी ज़्यादा होती है तो प्रीमियम हमेशा ज़्यादा होता है। और इस पोजीशन को बनाने का जो बेस्ट टाइम है वो तब होता है जबकि मार्केट में पैनिक सिचुएशन हो और कोई बड़ा इवेंट होने वाला हो, तो उस टाइम क्या होता है, विक्स ज़्यादा होता है। तो उस टाइम आप इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कर सकते हैं। और हमेशा इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करें आप मंथ के मतलब मंथली एक्सपायरी में डिप्लॉय करना है। जैसे कि अभी अक्टूबर का मंथ चल रहा है तो आप नवंबर मंथ में इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने यहाँ पे दिखा रखा है आपको शॉर्ट स्ट्रेडल का पे ऑफ चार्ट आपको शो किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे मैंने 19,800 का मैंने कॉल और पुट के स्ट्राइक प्राइस को दोनों को मैंने एक एक लॉट क्या किया है, सेल किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 19,800 का जो कॉल का जो प्रीमियम है अभी 296 के आसपास चल रहा है। और नवंबर का जो 19,800 का पुट है वो 298 के आसपास चल रहा है। तो जब आप इसको सेल करेंगे तो लगभग ये 300 रुपये का हर एक का जो प्रीमियम है वो चल रहा है। तो इसमें टोटल आप 600 पॉइंट आप कलेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, फिर आप जब 600 पॉइंट कलेक्ट करते हैं तो आपका ब्रेक इवन इससे निकल के आता है।
600 पॉइंट का। तो आप डाउन साइड में क्या होता है, 19,800 में आप 600 जब माइनस करोगे तो 19,200 डाउन साइड में जो है आपका ब्रेक इवन निकल के आ रहा है। और अप साइड में आपका जो ब्रेक इवन आ रहा है 20,400 का अप्रोक्सीमेट जो है वो ब्रेक इवन आपका निकल के आ रहा है। मींस ब्रेक इवन क्या होता है, ब्रेक इवन वो होता है जहाँ पे आपका जहाँ से आपका लॉस जो है स्टार्ट होगा, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट पे जीरो लॉस होता है, उसके आगे जब मार्केट निकलता है अप साइड या डाउन साइड में तो आपका वहां से लॉस जो है चालू होता है। और इन बिटवीन ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है इसके बीच में अगर मार्केट रहता है तो आपको इस ट्रेड में हमेशा क्या होगा, शॉर्ट स्ट्रेडल में प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखो जो ब्रेक इवन पॉइंट जो डाउन साइड है यहाँ पे ये आपको शो हो रहा है यहाँ पे, और अप साइड में जो ब्रेक इवन पॉइंट है ये है आपका यहाँ पे 20,400 का ब्रेक इवन पॉइंट है ये, और ये डाउन साइड में यहाँ पे जो है ये 19,200 का ब्रेक इवन पॉइंट है। मतलब यहाँ से नीचे जाएगा तो आपका लॉस होगा, और यहाँ से ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट, मतलब लॉस होगा, सॉरी। इन बिटवीन जो ग्रीन जोन देख रहे हैं ये आपका प्रॉफिट जोन है। और जो मैक्सिमम प्रॉफिट जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, मैक्सिमम जो प्रॉफिट इस ट्रेड में है ये 22% का है, जो कि 29,000 के आसपास है। और इस ट्रेड को लेने के लिए आपको आपको कैपिटल जो रिक्वायरमेंट है 1,30,000 के आसपास चाहिए, आपके अकाउंट में होना चाहिए, तो ही आप इस ट्रेड को ले पाएंगे। और जो मैक्सिमम प्रॉफिट जो इसका जोन है वो आपका जो स्ट्राइक प्राइस होता है 19,800 जो है। यहाँ पे अगर मार्केट एक्सपायर होता है, जो मंथली एक्सपायरी नवंबर की है, यहाँ पे अगर मार्केट की एक्सपायरी होगी तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट 29,000 का होगा। इन बिटवीन अगर रहता है तो फिर भी आपको प्रॉफिट होगा, बट मैक्सिमम नहीं होगा आपको। 22,000 से नीचे जीरो तक इन बिटवीन आपको कुछ भी प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस ट्रेड में क्या है कि आपको प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट पता है आपको कितना होगा। और बट इसमें क्या है कि जो मैक्सिमम लॉस है वो अनडिफाइंड होता है। मीन्स कि ये जो स्ट्रेटजी का जो टाइप है उसमें आपका प्रॉफिट जो है वो लिमिटेड है, बट आपका जो रिस्क है वो अनलिमिटेड, आप बोल सकते हो एक तरीके से कि अनलिमिटेड है। बट क्या है कि मार्केट रेंज भी आपको एक अच्छा खासा पता है। अगर इन बिटवीन अगर इस रेंज में है तो आप इस ट्रेड को होल्ड करेंगे, अन्यथा क्या करेंगे, इस ट्रेड से आप बाहर निकल जाएंगे। और इस तरह से आप इस ट्रेड में सेव कर सकते हैं। और जैसे जैसे टाइम बीतेगा इस ट्रेड में आपको प्रॉफिट आपका धीरे 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 बढ़ेगा। इस तरह के ट्रेड लेने के लिए आपको पेशेंस रखना होता है, और लंबे समय तक आप अगर ऑफिस वर्किंग है तो आप इस तरह के ट्रेड ले सकते हैं। और इस और लंबे समय तक मतलब आपको एक अच्छा खासा रिटर्न आप जनरेट कर सकते हैं इस तरीके से। हालांकि अभी मैंने आपको इसका एडजस्टमेंट अभी नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं बेसिक ही अभी आपको बता रहा हूँ एडजस्टमेंट जो मैं इस ट्रेड में कैसे करना है वो फर्दर मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले हम बेसिक हर एक स्ट्रेटजी के बारे में जान लेते हैं, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे कैसे इस ट्रेड को करना है। तो ये तो मैंने आपको पे ऑफ चार्ट अभी एक्सप्लेन किया है। अब साथ ही साथ में एक बार आपको ऑब्स्ट्रा पे बना के भी दिखा देता हूँ कैसे आपको इस ट्रेड को लेना है। तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रा का मैंने प्लेटफॉर्म ओपन किया है, यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने निफ्टी यहाँ पे लिया है। और इसमें जो है हम नवंबर मंथ की एक्सपायरी यहाँ पे सेलेक्ट की है मैंने, देखो 30 नवंबर की मंथली एक्सपायरी है निफ्टी की। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्पॉट प्राइस क्या है निफ्टी का, अभी 19,649.9 का स्पॉट प्राइस चल रहा है अभी। और यहाँ पे भी आप देखेंगे नीचे जब जाएंगे तो यहाँ पे अभी आपको ये दिख रहा है, ये स्पॉट प्राइस फ्यूचर का इसमें ले रहा है अभी, ये ना। तो अभी अभी आप देखो इसमें आपको 300 पॉइंट मैक्सिमम कहाँ पे मिल रहा है, अभी 19,800 पे हमें 300 का अभी जो है वो मिल रहा है हमें। तो हम इसको सेल करेंगे, चलिए मैं इसको एक लॉट सेल करता हूँ, और फिर दोबारा से मैं एक लॉट पुट साइड में भी सेम स्ट्राइक प्राइस को मैं सेल करता हूँ। तो ये हमारा जो शॉर्ट स्ट्रेडल का ट्रेड है ये रेडी हो चुका है। यहाँ पे देखो आप भी इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जाओ, स्टार डिफाइंड एज में, और यहाँ पे
इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करो। आप पेपर ट्रेड भी कर सकते हैं, आप पेपर ट्रेड लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो आप, जो इसका प्रीमियम है 296 का चल रहा है, 19,800 का, और 19,800 पुट का भी प्रीमियम लगभग 300 के आसपास चल रहा है। तो हमारा एक रेंज आ गया यहाँ पे, देखो ये जो है 19,200 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे ना, जो यहाँ पे, यहाँ से जहाँ से हमारा लॉस डाउन साइड में शुरू होगा जब, और ये अपसाइड में यहाँ से लॉस, ये हम मैं एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ। एक्सपायरी में अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो इतना लॉस हो सकता है, नहीं तो आपका ब्रेक इवन आप चेक करो अपना कहाँ पे आपका लॉस है, और जो मैक्सिमम प्रॉफिट है ये तो है ही। तो ये थोड़ा अपसाइड में है। और इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखो, मैं आपको 300 पॉइंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट का एक रेंज होता है। अगर आपने 300 पॉइंट लिया है अभी इस टाइम पे अगर बना रहे हो, तो अप साइड में हमारा जो ब्रेक इवन देखो कहाँ पे है, 20,400 है, नीचे 19,200 है। तो मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ 20,400 और 19,200। तो 20,400 यहाँ पे लगभग आ रहा है, ठीक है। अगर नवंबर मंथ में मैं जा रहा हूँ, ठीक है ना, 19,200, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस भी मार्क करके आप पहले टेक्निकली आप चेक करो कि मार्केट का रेंज क्या हो सकता है आने वाले टाइम में। तो ये मैंने जो ग्रीन जोन अभी प्लॉट किया है, अगर आप नवंबर मंथ में ये ट्रेड लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो, अभी मैं इसको थोड़ा, ये तो मैंने इसका रेजिस्टेंस ये मार्क किया है रेड में, और ये इसका सपोर्ट जोन मार्क किया है। अभी जो मतलब जो ट्रेड अभी मैंने बनाया है उसका जोन रेंज क्या आ रहा है, उसका रेंज अभी देखो 20,400 के आसपास आ रहा है, ये 20,425 आ रहा है। तो 20,400, चलो ये मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। और नीचे जो है 19,200, मतलब ये जो ग्रीन जोन बना है, इन बिटवीन अगर मार्केट रहता है तो इस ट्रेड में क्या है, आपको कोई भी लॉस नहीं होगा, आपको प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा इस ट्रेड में, जो ट्रेड अभी हमने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। ये देखो ना, ये आपका ब्रेक इवन 19,200 डाउन साइड, और आप अप साइड में क्या है 20,400 के लगभग यहाँ पे है। तो यहाँ पे चार्ट पे भी मैंने आपको शो कर दिया है, ये जो ग्रीन जोन अभी है, इतना का मोमेंट होता है इन बिटवीन मार्केट, अगर क्या होता है कंसोलिडेट होता है, मींस इस ट्रेड में क्या है कि मार्केट को एक रेंज में होना चाहिए। अगर बहुत ही बड़ा मूवमेंट होने वाला है मार्केट में अपसाइड या डाउन साइड, तो उस केस में क्या होता है, ये ट्रेड फेल हो जाता है, और उसके लिए हमें एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हम आगे सीखेंगे। अभी आप सिर्फ ये देखो कि आपका रेंज क्या निकल के आ रहा है, तो ये आपका रेंज निकल के इतना आ चुका है इस ट्रेड में, ठीक है। तो इस तरह से आप शॉर्ट स्ट्रेडल का ट्रेड निफ्टी में कर सकते हैं। नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी, नवंबर एक्सपायरी के लिए आप ट्रेड ले सकते हैं। अभी क्या है कि ज्यादातर लोग क्या है कि एट द मनी करते हैं, बट आपका मार्केट का व्यू अगर डाउन साइड है तो आप डाउन साइड में भी ट्रेड को ले सकते हैं। जैसे आपको डाउन साइड में ट्रेड लेना है तो सेम आप क्या करो, 19,500, आपका मार्केट व्यू अगर लग रहा है कि डाउन साइड है, तो ना मैं 19,500 का कॉल ऑप्शन और 19,500 का पुट ऑप्शन सेल करूंगा। ये चलिए मैं ये भी करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। जब मैंने ये ट्रेड लिया तो आपका डाउन साइड में क्या है कि ट्रेड आपका बन रहा है, आप इस ट्रेड को लीजिए। ऐसे इस ट्रेड को नहीं लेना है, सॉरी, मतलब कि अभी जो मैंने 19,800 का स्ट्राइक प्राइस पे दिखाया है उस ट्रेड को लेना है, क्योंकि मार्केट अभी जो है अप साइड में दिख रहा है। यहाँ पे देखो आपको पिन बार दिख रहा है ना, ये थोड़ा अप साइड जाएगा, या फिर इस रेंज में क्या है, इस रेंज में ही अभी कंसोलिडेट करेगा, और आपको इस ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और अभी अभी आप स्टार्टिंग में पेपर ट्रेड करेंगे, ऑप्स्ट्रा में जाके आपको पेपर ट्रेड लेके सेव करके रखना है, और आप इस ट्रेड को वॉच करेंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा कि शॉर्ट स्ट्रेटल ट्रेड कैसे लिया जाता है और कैसे करना होता है। मैं आगे जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी नंबर 2 लेके आऊँगा वो आपको बताऊंगा, पहले आप इस स्ट्रेटजी को ट्राई करें। और अगर आपको पसंद आया ये, कुछ आपको लर्निंग्स मिल रही है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आने वाले वीडियो भी आपको मिलेंगे, और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी जरूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख सकें और लर्न कर सकें। थैंक यू फॉर योर टाइम।